सो वेलकम स्टूडेंट्स आगे हम फिर से जेई एडवांस का क्वेश्चन करेंगे और ये आपका 2020 में पूछा गया है। तो देखिए देखने में तो ये काफ़ी अजीब सा क्वेश्चन है बट मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में इसको करवाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है, एन इंजीनियर इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days। तो इसको अंडरलाइन करते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ द एवरी मंथ or such that no two visits keep place on the consecutive days। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल 15 days हैं और एक इंजीनियर को जाना है, पर इस तरह से कि वो कंजिकेटिव डेज पे नहीं जा सकता। मान लीजिए आज चला गया तो कल नहीं जा सकता, गैप होना चाहिए। जब भी उसकी एक विजिट होगी तो वो गैप होना चाहिए। तो इसको देखिए हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं 15 डेज बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 डेज की जगह मैंने ये 15 प्लेसेस बना ली, ठीक है। और जो ये 4 दिन हैं, जो विजिट्स हैं मेरे पास है ना, तो ये आपके विजिट्स हैं। ये मान लीजिए आपका 4 डॉट्स जो मैंने बनाए हैं ये आपके विजिट हैं और ये आपके पास वो डेज हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें काउंट क्या करना है, इन विजिट्स को किसी न किसी तरह इन डेज पे रखना है। चाहे आप इसको ऐसे भी काउंट कर लीजिए, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है ना, ये चौथा दिन है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। और ये विजिट्स हैं। तो आपको इन विजिट्स को बस इन पे अरेंज ऐसे करना है कि कोई भी 4 विजिट आपकी कंजिकेटिव ना हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए पहली आपने एक विजिट इस दिन की है ना, फिर वो यहाँ पे इस दिन की, फिर एक इस दिन की, फिर इस दिन की है ना। तो एट अ टाइम हम देखेंगे तो 4 डेज मेरे पास फील हो जाएंगे। अब कब कब वो विजिट नहीं किया, मान लीजिए ये ऐसे दिन थे जहाँ पे उसने विजिट नहीं किया, तो मैं इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब इस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए। इस पैटर्न में क्या है कि आपको बस ऐसे अब अरेंजमेंट इस तरह से करना है कि इन क्रॉसेस को और इन डॉट्स को, ये विजिट्स हैं डॉट, और ये क्रॉसेस क्या हैं जब वो विजिट नहीं करेगा। इन डॉट्स को और इन क्रॉसेस को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि दो डॉट्स कभी भी इकट्ठे ना, ठीक है। तो हम फिर से वही अपना गैप मेथड यूज करेंगे क्योंकि कोई भी दो डॉट्स इकट्ठी नहीं आनी चाहिए। तो अब टोटल गैप्स कितने हैं मेरे पास, 11। सॉरी, ये टोटल क्रॉसेस कितने हैं, 11। तो जितने आप चीजों को एक एक करके छोड़ते हो तो एक ज्यादा गैप बनते हैं। तो देखिए ये आपका पहला क्रॉस, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11। तो टोटल आपके पास ये 12 गैप्स हो गए। चाहे आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 क्रॉसेस थे आपके पास है ना। तो उससे एक ज्यादा ही हमेशा गैप्स बनते हैं इस तरह से। तो 12 गैप्स हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, इन 12 गैप में से एट अ टाइम कोई भी 4 गैप की सिलेक्शन कर लूंगा। मान लीजिए मैंने एक ये वाले गैप की सिलेक्शन की, फिर एक ये वाले की, फिर एक ये वाले की और फिर एक। अब इन गैप्स की जब मैंने सिलेक्शन की तो ये 4 गैप्स में मैं विजिट कर लूंगा अपना। इसको इसमें बिठा देंगे, इसको हम इसमें बिठा देंगे, इसको इसमें बिठा देंगे और इसको इसमें बिठा देंगे। तो इस तरह से मेरे पास तो सारे के सारे अरेंजमेंट काउंट हो जाएंगे। अब ये क्रॉसेस का आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा और ये डॉट्स हैं जो आपका विजिट का, इनका भी कोई आपस में अरेंजमेंट नहीं होगा। तो बस 12C4 आपका आंसर। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं कि कितना आएगा। तो मेरे को बेसिकली 8 फैक्टोरियल तक ही जाऊंगा मैं, और 4 फैक्टोरियल को मैं लिख लेता हूँ 4 × 3 × 2, और यहाँ पे आपका 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल गया, 4 3 × 12, तो ये भी गया और यहाँ पे आया 5,
और ये बन जाएगा हमारा 45 इंटू 11, और 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, 5 और 4 9, यहाँ पे 4। तो बच्चों आपका इसका आंसर आएगा 495। तो काफी इजी सा क्वेश्चन था ये, एडवांस का। ओके, तो मिलते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन में।